किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस का मामला एक बार फिर बिहार सरकार के सामने पेश किया गया है। आरजेडी के एमएलसी सैयद फैसल अली ने आज विधान परिषद में इस मामले को उठाते हुए सरकार से कहा कि एएमयू किशनगंज के साथ ही 2 और एएमयू केंद्र शुरू किए गए थे। 2010 में मुर्शिदाबाद में कैंपस शुरू किया गया था और 2011 में मलप्पुरम में एएमयू कैंपस शुरू किया गया था। अब विविध कार्यक्रमों के साथ ये दोनों कैंपस फल फूल रहे हैं और दोनों मिलकर लगभग 1000 छात्रों की मेज़बानी करते हैं, जबकि एएमयू किशनगंज परिसर में अभी तक 100 छात्र का भी नामांकन नहीं हो पाया है। सैयद फैसल अली ने आगे कहा कि क्या सरकार किशनगंज एएमयू सेंटर के विकास और विनिर्भूत संरचना के लिए निधि उपलब्ध कराना चाहती है? अगर हाँ तो कब तक? इस सवाल के जवाब में सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि राज्य सरकार ने 224 एकड़ ज़मीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए किशनगंज में अलॉट किया है और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर बिल्डिंग का बनाना या शैक्षिक सत्र की शुरुआत करना, ये सब जो है वो केंद्र सरकार का विषय है, इसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इस जवाब पर सैयद फैसल अली ने और आरजेडी के ही एमएलसी कारी सुहैब ने आपत्ति जताई की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो फिर ये स्टेट और केंद्र का मामला क्यों कहा जा रहा है? उत्तर आया है, किंतु उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया है। मेरा सवाल ये था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो किशनगंज कैंपस है वो 2011 में जब उसकी को बनाने की बात हुई और फैसला हुआ, उसके बाद से अभी तक स्थिति ये है कि वो ना वहाँ पे भवन है, ना वहाँ पे शिक्षक हैं, ना वहाँ पे कोई दूसरी सुविधाएं हैं। इस संबंध में उत्तर में कोई बात नहीं कही गई है। मात्र इतना कहा गया है कि उसको भूमि का आवंटन किया गया है। 224 एकड़ के आसपास भूमि आवंटित हुई है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को, लेकिन सत्य यह है कि भूमि आवंटन जरूर हुई है, लेकिन उस भूमि में बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर बहुत सारे क्लियरेंसेस की ज़रूरत है, जिसके कारण आज तक वहाँ पे कोई भवन निर्माण नहीं हो सका। आज की जो वास्तविकता है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज सेंटर एक किराए की बिल्डिंग से चल रहा है और इसी कारण से अब मंत्री महोदय के उत्तर में ये कहा गया है कि शिक्षक वहाँ पे नहीं है, ये केंद्र का विषय वस्तु है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विषय वस्तु है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब भवन नहीं है, जब वहाँ पे सुविधा नहीं है, जब वहाँ पर रहने की या पढ़ाने की पठन पाठन की पूरी व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षक आकर के क्या करेंगे? तो मूल सवाल ये है कि बिहार सरकार और केंद्र में भी आप लोग की सरकार है, मिल करके सामंजस्य के साथ इस पूरे विषय को गंभीरता से उठा लिया जाए, क्योंकि सीमांचल के जो 4 जिला हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर साक्षरता दर बहुत कम है और बिहार के एवरेज से भी कम है और जो राष्ट्रीय एवरेज है उससे भी कम है। तकनीकी और शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो नीचे से ऊपर तक एक मेडिकल कॉलेज को छोड़ करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है। वैसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वहाँ पर स्थापना हुआ था और उसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल में 2 सेंटर खुले थे जो बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो ये कहना कि हमने भूमि आवंटित कर दी है और हमारा काम खत्म हो गया, मुझे लगता है कि वो मंत्री जी जो हर सवाल का बहुत संयमित तरीके से जवाब दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सारी समस्याओं का हल हो, उनसे मेरा करबद्ध विनती है कि इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज सेंटर जो है जल्द से जल्द सुचारू रूप से चल सके, ये प्रयास किया जाए। माननीय सदस्य को इस बात के लिए तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को और राज्य सरकार को बधाई देना चाहिए कि निःशुल्क याद रखिएगा, 1 पैसा नहीं, 224.02 एकड़ गैर मजरूआ जमीन भूमि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को निःशुल्क अस्थायी रूप से हस्तांतरित कर दिया गया। बोलने में ऐड कर देते तो और अच्छा लगता। मैंने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि 224 एकड़ जमीन दी गई है, लेकिन एक बात यह भी है कि कहीं कहीं जब राजा खुश होता है तो आपको पालने के लिए हाथी दे देता है, आप हाथी को खिला ही नहीं पाइएगा। स्थिति वही है वहां पे कि आपने भूमि दे दी है लेकिन उस पर आप भवन निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो एनओसीज है क्लियरेंस है वो नहीं मिल पा रहा है। माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे ऐसे निःशुल्क दिया गया है, कोई एहसान नहीं किया है। बिहार में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
का क़याम होता है तो बिहार के लिए गर्व की बात है। क्या उसमें सिर्फ मुस्लिम लगा हुआ है इसलिए उसको पूरा नहीं किया जा रहा है और उसको एहसान जताया जा रहा है? जबकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय आप दूसरे दुनिया में चले गए। महोदय बैठा मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके उसको कैसे चालू करे, कैसे उसको शुरुआत की जाए, उसमें जो कमियां हैं, उसमें त्रुटियां हैं, जो टेक्निकली जो कमी है जिसकी वजह से वो अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हो सका है, उसको दूर डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना रहा है तो उसको वो पूरा करने निःशुल्क दिए हैं, तो उसको अगर वो चालू कर देंगे, उसमें जो त्रुटियां उसको दूर कर देंगे तो हम सब लोग मिलकर उनको बधाई देंगे। इस बारे में बिहार लोक संवाद ने सैयद फैसल अली से खास बातचीत की। सैयद फैसल अली ने डिटेल से बताया कि वो क्या चाहते थे और सरकार ने क्या जवाब दिया। मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं है सरकार के जवाब से। सरकार का धन्यवाद इस बात के लिए तो है कि सरकार ने 224 एकड़ ज़मीन दी है, लेकिन मेरा सवाल उसी ज़मीन से रिलेटेड था कि ज़मीन आपने दी है जो बाढ़ से ग्रसित है, जिसमें शिक्षा मंत्री जी की गाड़ी परिषद को मिले ध्यान दें। और आज की शिक्षा मंत्री जी की गाड़ी परिषद को मिले में ये शुरू हुई थी। शिक्षा मंत्री जी की गाड़ी परिषद को मिले। यूनिवर्सिटी सेंटर का एक बिल्डिंग नहीं है, किराए की बिल्डिंग भी चलती है, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट नहीं, और सिर्फ एक कोर्स ऑफ MBA के चल रहा है। बीएड की शिक्षा भी वहाँ समाप्त हो गई है। तो ये स्थिति है। और उसकी दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो उसी दौरान मल्लापुरम में और मुर्शिदाबाद में भी MU के सेंटर्स खुले, वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। सैयद फैसल अली ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि कुछ लोग सदन में बैठ करके उम्मत के मामले को लेकर ही, मिल्लत के मामले को लेकर ही पॉलिटिक्स करते हैं। जब मैं अपनी बात कह रहा था तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारी ही कौम के एक सत्ताधारी दल के MLC ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब कोई कौम से, कोई मिल्लत से, कोई समाज से कोई जनरल इंटरेस्ट का इशू हो तो ऐसे में पार्टी की लॉयल्टी से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए। समाज और के हित की बात करनी चाहिए, शिक्षा के हित की बात करनी चाहिए, छात्रों के हित की बात करनी चाहिए। लेकिन आज सदन में देखने को मिला कि एक जो हमारे ही समाज से MLC आते हैं उन्होंने इसका विरोध किया। ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। दरअसल उनका इशारा डॉक्टर खालिद अनवर की तरफ था जो JDU के MLC हैं। सैयद फैसल अली साहब ने जो बात कही है बहुत अच्छी बातें हैं। उनको थोड़ी सी मैं जानकारी में उनके इजाफा कर देता हूं कि जिस आपाधापी में UPA गवर्नमेंट ने सरकार जाती हुई में एक AMU के लिए कैंपस आपने दिया बिहार में, आपने कोई कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने बीच में नहीं बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में 224 एकड़ जमीन दी और उसके बाद जब कोई बिल्डिंग नहीं बन रही थी तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 2 बिल्डिंग बना करके अल्पसंख्यक बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अपनी बिल्डिंग AMU को दी ताकि बच्चे पढ़ सके। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि जो मंत्री हैं वो शिक्षा के सुनील बाबू, वो अभी हमसे बिल्कुल बात कर रहे थे, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं और उनका प्रशासनिक अनुभव भी काफ़ी लंबा चौड़ा है कि इस बात पे कुछ होगा। और अभी मुझे वो खुद कह रहे थे कि कोई भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन या लोग उनसे नहीं मिले, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक चीज़ लिखित तौर पर उनको दें और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। लेकिन आपने ये मुद्दा उठाया कि डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी ये काम नहीं हो रहा है, ये क्यों कहना पड़ रहा है? जाहिर सी बात है, वो ये उन्होंने उत्तर में ये कहा था, सरकार की तरफ से जो उत्तर आया था उसमें ये कहा गया था कि बाकी जो शिक्षक के अपॉइंटमेंट की बात है या दूसरी चीज़ें हैं फैकल्टी की बात है वो केंद्र का मुद्दा है। बिल्कुल सही बात है। तो केंद्र में कौन सी सरकार है? अगर आप शिक्षा को उठाना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं, गंभीर हैं इस मुद्दे पे, तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, आपके पास ये भी बहाना नहीं है कि हम इसको नहीं कर सकते। तो केंद्र और राज्य सरकार में सामंजस्य स्थापित करके किशनगंज का जो AMU सेंटर है उसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। जब सेंटर बन जाएगा तो थोड़ी सिर्फ मुसलमान वहाँ पढ़ेगा। आज की भी स्थिति आप जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखिए कि किस तरह से हमारे सारे भाई बहन वहाँ पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, बिहार विधानमंडल परिसर, पटना।